नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में आप सबको हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है दोहे। ये दोहे माने क्या है बच्चों? किसी को जानते हो? हाँ, दोहा एक छंद है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। इस प्रकार प्रत्येक दिल में 24 मात्राएं रहती है। दूसरे और चौथे चरण की तुक मिलती है। ठीक है बच्चों, प्रस्तुत पाठभाग में आज हमें कबीर और रहीम के दोहे पढ़ना है। सबसे पहले हम कबीर के परिचय करेंगे। कबीर हिंदी साहित्य के संत शिरोमणि है। आपका जीवन काल 15वीं सदी में था। आप कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी थे। नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने आपका पालन पोषण किया। आपके गुरु का नाम रामानंद है। आपकी वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग है, साखी, सबद और रामायणी। आपको शांतिमय जीवन प्रिय था। आप अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। तो आइए कबीर के दोहा देखिए बच्चों। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नाही, भले लागे अति दूर। एक बार और भी देखिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नाही, भले लागे अति दूर। इस दोहे में कुछ नए शब्द है। खजूर, खजूर माने डेट्स। पंथी, पथिक यानी ट्रैवलर। छाया, शेड। लागे, लगे हैं। तो देखिए इसके आशय भी। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। बहुत लंबा होने के कारण पथिक को छाया नहीं मिलती है। फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, वह भी लोगों के लिए अप्राप्य है। मतलब है कि हम बड़े होकर भी दूसरों को कोई उपकार नहीं करते तो उस बड़प्पन से किसी को कोई लाभ नहीं। दूसरों की भलाई करने वाले ही सच्चे अर्थ में बड़े होते हैं। ठीक है। So students, Kabirdas says that being as big as a palm tree is of no use. The passenger does not get shades as it is very high. Since the fruit is very high, it is not accessible to people. It means that even when we become great and do not do any favor to others, then there is no benefit from that greatness. Only those who do good to others are great in the true sense. Okay? तो बच्चों, अब हम रहीम के परिचय करेंगे। हिंदी के लोकप्रिय कवियों में रहीम का नाम मुक्तकंठ से लिया जाता है। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना था। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी के लगभग लाहौर नगर में हुआ था। आप अकबर बादशाह के संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे। अरबी, तुर्की, फारसी तथा संस्कृत के आप पंडित थे। रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली आदि इनकी रचनाएं हैं। तो देखिए बच्चों रहीम के दोहे। रहीम वे नर धन्य है, पर उपकारी अंग।
बांधन वारे को लेगे जो मेहंदी को रंग। एक बार और भी देखिए। रहीम वे नर धन्य है पर उपकारी अंग। बांधन वारे को लेगे जो मेहंदी को रंग। प्रस्तुत दोहे में कुछ नए शब्द है, देखिए। नर मनुष्य, धन्य सैटिस्फाइड, अंग शरीर, बांधन विभाजन। तो देखिए बच्चों इसके आशय। रहीम कहते हैं वे नर धन्य है जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांधने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लगा जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित होता है। ठीक है। So students, Rahim says, whoever does good to others all the time are always blessed. Just as the hands of the person gets color when he gives mehendi to others, blessed are those who does good to others. Okay? तो बच्चों आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।